हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बीबी जैमिनी। आप बीएससी पास फर्स्ट के बच्चे हैं। मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ा रहा हूँ। उसमें असिम्प्टोट्स पे अपना लेक्चर चल रहा था। पिछले 3-4 लेक्चर असिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शी पर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, पिछले टर्न पे मैंने आपको वक्र एवं अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद पर एक लेक्चर दिया था। ठीक है, बताया था कि भाई मान लीजिए n घात का कोई कर्व है, ठीक है, तो उसकी जो अनंत स्पर्शियाँ हैं उस वक्र को n इंटू n-2 बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने मूल वक्र एवं उसकी अनंत स्पर्शियाँ के प्रतिच्छेद बिंदु से संबंधित वक्र का समीकरण ज्ञात करना भी बताया था कि वक्र जिस पर मूल बिंदु वो मूल वक्र एवं उसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु स्थित होते हैं उसको किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें एक शर्त भी रखी थी कि दो रेखाएं जो अनंत है वो समानांतर और समानुपाती नहीं होनी चाहिए। तो उसके इसमें वक्र का समीकरण अपन ने f4 प्लस fn-2 इक्वल टू 0 लिया था। ठीक है, fn प्लस fn-2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई वक्र का समीकरण है n घात के। इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ हैं उन n अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण मैंने बताया कि fn इक्वल टू 0 से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र जो हमको मिलेगी, जो हमको ज्ञात करनी होती है, वो मैंने आपको बताया था कि यदि वक्र के समीकरण fn प्लस fn-2 में से यदि अपन अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण fn इक्वल टू 0 घटा देंगे तो वो अपने को प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पर यदि वक्र का समीकरण fn प्लस fn-2 इक्वल टू 0 है और संयुक्त समीकरण अनंत स्पर्शियों का fn इक्वल टू 0 है, तो अल्टीमेटली क्या मिली अपने को? ऐसे वक्र की समीकरण जो प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरती है fn-2 इक्वल टू 0। ये लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये वक्र निकालना बता दिया था कि अनंत स्पर्शियों और मूल वक्र के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जो वक्र गुजरता है उसकी समीकरण क्या होगी। ठीक है बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए। आज आपको मैं थोड़ा सा असाइनमेंट देता हूँ जो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आप इसको कोशिश करें कि इसको करें। मैंने आपको असाइनमेंट के लिए ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की चारों अनंत स्पर्शियाँ वक्र को पुनः 8 बिंदुओं में काटती है। ठीक है, जो उत्केंद्रता को इसे रिप्रेजेंट करते हैं 4/5 वाले दीर्घवृत्त पर स्थित है। ये आपको सिद्ध करना है। और वक्र की समीकरण आपको दे रखी है xy इंटू x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25y² प्लस 9x² माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण दे रखी है कर्व की। आपको बताना है कि भाई इसकी 4 अनंत स्पर्शियाँ हैं, 8 बिंदुओं पर काटती है, तो वो जो आपको प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला जो वक्र प्राप्त होगा वो दीर्घवृत्त प्राप्त होगा और उसकी उत्केंद्रता 4/5 होगी। ये आपको दिखाना है। ठीक है, इसको मैंने करने के लिए आपको हिंट दिया है कि जो कर्व की इक्वेशन है वो इस तरीके से प्राप्त कर लें आप, f4 प्लस f2 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आपको पता है कि अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण f4 इक्वल टू 0 से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब अपन समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे, मतलब वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण घटा देंगे तो अपने को वो कटान बिंदु से गुजरने वाली वक्र दीर्घवृत्त प्राप्त हो जाएगी। उसका फॉर्मेट आपको इस तरीके से मिलेगा, x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का इस मानक समीकरण है। यहाँ पर जो नीचे मिलेगी वो a² और b² की चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। उनका मान यदि ये बॉक्स में दिया हुआ समीकरण है जो उत्केंद्रता के लिए दिया हुआ है, स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b²/a², इसमें रख देंगे तो आपको उत्केंद्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कर्व की समीकरण मिल जाएगी आपको जिसमें आपको उत्केंद्रता 4/5
5 हो, ठीक है, वो दीर्घवृत्त होगा। तो ये मैंने आपको हिंट दिया, इससे आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन है, उस त्रिघात की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शियाँ वही है जो निम्न वक्र की है तथा बिंदु 0 0 2 0 तथा 0 2 से गुजरती है, ठीक है बच्चों। तो वक्र का समीकरण आपको दे रखा है x³ - 6x² प्लस 11xy² - 6y³ प्लस 4x प्लस 5y प्लस 7 = 0, ठीक है। तो मैंने हिंट के लिए आपको दे दिया है, पहले तो आप इसका फैक्टर्स कर लें, जो अंडरलाइन मैंने ये जो लगा रखी है, ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा इस x³ - 6x² प्लस 11xy² - 6y³, ठीक है, ये इसका फैक्टर कर लें, ये f3 की टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने को कर्व को किस तरीके से रखना है, f3 प्लस f1 = 0 फॉर्मेट में रखना है समीकरण नंबर 1 के अनुसार, ठीक है। और अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण क्या हो जाएगा तब, f4 = 0, ठीक है। तो जो त्रिघात समीकरण है उसको मैं मान लूँगा कि f3 प्लस q1 = 0 है, ठीक है। ये कोई त्रिघात समीकरण होगा जहाँ f3 अपने को ये अनंत स्पर्शियों संयुक्त समीकरण और q1 है वो मैंने मान लिया है कि ax प्लस by प्लस c के बराबर है, ठीक है। ये तो समीकरण नंबर जो 3 है f3 प्लस q1 = 0, इसको आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, गुजार दीजिए 0 0 से और 2 0 से और 0 2 से। इस तरीके से आपको a b c के मान प्राप्त हो जाएंगे, उनको आप समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, ठीक है। तो आपको ये त्रिघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बॉक्स में हिंट दिया हुआ है आपको, इसके आधार पर इस आप सवाल को आप करने की कोशिश करें, ठीक है। असाइनमेंट का तीसरा जो सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये कह रहा है कि उस अतिपरवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अनंत स्पर्शी x प्लस वाई = 1 है तथा x माइनस वाई = 1 है, दो अनंत स्पर्शियाँ हैं, ठीक है, तथा मूल बिंदु से गुजरता है। अतिपरवलय आपका मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस अतिपरवलय की समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उस अतिपरवलय की समीकरण क्या होनी चाहिए जो मूल बिंदु से गुजरता है, f2 प्लस q0 = 1, ठीक है, जहाँ पर q0 कांस्टेंट होगा, c होगा, ठीक है। तो ये अतिपरवलय की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है f2 प्लस q0 = 0, ठीक है, या ये कहें कि f2 प्लस c = 0 प्राप्त होगी। f2 क्या है, ये अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण है। तो f2 आपको मिल जाएगा, ये अनंत स्पर्शियाँ इसकी ये है x प्लस वाई माइनस 1 = 0 और x माइनस वाई माइनस 1 = 0। तो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण मिल जाएगा आपको x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1, ये f2 हो जाएगा ये फैक्टर, ठीक है। तो इसको प्लस c, ये आपको अतिपरवलय मिलेगा। c की वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे यदि f2 प्लस q0 = 0 को आप 0 0 से पास करवाएंगे, ठीक है। तो c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, तो ये आपको अल्टीमेटली कोई अतिपरवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में इसने डिमांड किया है, चाहा है, ठीक है बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, साथ में इनके हिंट्स भी मैंने आपको दिए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वक्र एवं अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेदन से संबंधित है, ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से समझा भी दिया, अभी इसके असाइनमेंट के साथ साथ भी मैंने आपको ब्रीफ किया है, ठीक है। तो इनको करने की कोशिश करें बच्चों, यदि आपसे हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन बच्चों से नहीं होंगे उनके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर पे आपको इनको करके भी बताएंगे यदि आप पूछेंगे तो, ठीक है बच्चों। चलें आप इनको करें, आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।